नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि वाई फैक्टर में किसान आंदोलन पर बात ही न की जाए। मैंने बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन पर जानबूझ के चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि किसान आंदोलन पर कोई बात की जाएगी तो बहुत सी बातें छूट सी जाएंगी। आप जाने अनजाने किसी एक पक्ष में खड़े हो जाएंगे, और जब भी आप किसी एक पक्ष में खड़े होते हैं तो आप न्याय नहीं कर रहे हो। लेकिन जब बीते 12 दिसंबर को किसानों के समर्थन में अमेरिका में किसानों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी, उनके साथ छेड़छाड़ की, तब मुझे लगा कि अब इस सवाल पर बोलना ही चाहिए। अब खामोशी साधना, चुप्पी साधना ठीक नहीं होगा। यही नहीं, इन किसानों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यानी वो कहना चाहते हैं कि सीमा अमृतसर से खिसक कर अंबाला तक आ जाए, नतीजतन कश्मीर कट जाए। क्या ये दोनों बातें जायज हैं? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे किसानों के आंदोलन में नहीं लगने चाहिए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की या किसी भी महापुरुष की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारी सीमा पर रक्षा में 12% सिख जवान हैं, उनकी शौर्य की अनंत गाथाएं हैं। लेकिन आंदोलनरत किसानों को जिस समय महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई, उस दिन क्षमा मांगना चाहिए था, प्रायश्चित करना चाहिए था, और अपने साथियों को संदेश देना चाहिए था कि वे ऐसा न करें। ऐसा करके वो आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन कई दिन गुजर गए, इन सिरफिरे विदेशी सिखों की ऐसी ओछी हरकत किए पर भर्त्सना नहीं हुई। 40 गुटों में बंटी यह किसान समिति बुनियादी ऐतिहासिक घटनाओं को भूल गई। गुलाम भारत में पहला कारगर किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में बापू ने चलाया था। अंग्रेजी साम्राज्यवादी चंपारण के निर्धन मजलूम किसानों से जबरन नील की खेती करा रहे थे, उपज लूट लेते थे। सत्याग्रह द्वारा गांधी जी ने नव जागरण कराया, किसानों को अपनी असली ताकत का एहसास कराया था। यही गांधी जी थे जिन्होंने विजयवाड़ा के एक गरीब किसान को घुटने तक धोती, बिना बाह वाला कुर्ता पहने चिलचिलाती धूप में हल चलाते देखा था। तभी बापू ने कसम ली थी कि वे अपनी लंबी चौड़ी काठियावाड़ी पगड़ी और 6 गज वाली धोती छोड़कर अतनंगे रहेंगे, फकीर बन जाएंगे। सवाल यह है कि क्या कोट कंबल पहने और सुविधाजनक ट्रैक्टर ट्राली में डटे ये किसान बापू पर इन आक्रमणकारियों की निंदा नहीं करेंगे? सिंधु सीमा वाले किसान जिस मंडी व्यवस्था के झंडा बरदार बने हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि इन्हीं अंग्रेज व्यापारी शासकों ने इस घृणित मंडी प्रणाली को 150 वर्ष पूर्व गुलाम किसानों पर थोपा था। मकसद था कि सस्ते में कपास खरीदकर मैनचेस्टर की मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा जाए। बापू ने ऐसे शोषण को रुकवाने के लिए चरखा और तकली से खादी उत्पादन शुरू कराया था। फिर ब्रिटिश मिल मजदूरों ने लंदन में गांधी जी से पूछा था कि क्या वे अंग्रेज बेरोजगार मजदूरों का विनाश चाहते हैं। बापू तब भारत की आज़ादी पर चर्चा करने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे। उन मिल मजदूरों को बापू का जवाब था, क्या आप गुलाम भारत के करोड़ों गरीब किसानों का भूख और बेरोजगारी से मर जाना पसंद करेंगे? वहां के सारे लोग निरुत्तरित हो गए थे। किसानों के लिए आजीवन संघर्षरत गांधी जी की प्रतिमा को गंदा करने वालों से यह प्रदर्शनकारी धन जन की मदद ले रहे हैं। अतः मसला यह है कि भ्रष्ट मंडी व्यवस्था का समर्थन आखिर यह पंजाब हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं? इसमें सुधार की बात सोनिया कांग्रेसी अपने गत वर्ष के संसदीय निर्वाचन के घोषणा पत्र में कर चुके हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने भी मुख्यमंत्रियों को इसमें सुधार हेतु मंत्रणा दी थी। समाजवादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता पाते ही बिहार बाजार समिति व्यवस्था को खत्म कर दिया। बिहार का किसान सीधे विक्रय का लाभ उठाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट शासित केरल में यह APMC कृषि उत्पाद मार्केटिंग है ही नहीं, बेचने की खुली छूट है उत्पादकों को। येचूरी सीताराम का नजरिया गोलमोल भ्रामक क्यों है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मंडी परिषद महकमा कदाचार का अड्डा है। अरबों रुपए की सालाना हेराफेरी होती है। किसानों के साथ लगातार धोखा और छल होता है। मनमानी कीमत, घटिया अनाज की ऊंचे दामों पर घूस लेकर खरीदारी, फिर उन दानों को चूजे मुर्गों को खिलाना, अमीर उत्पादकों से ऊंचे दाम पर कमीशन प्राप्त कर लेना, यह सब मंडी परिषद में होता है, मंडी परिषद के मार्फत होता है। प्रश्न है कि क्या कदाचार के इस किले को किसान ढहाना चाहेंगे या उसकी नींव मजबूत करेंगे? अतएव न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग अत्यावश्यक है ताकि उत्पादक को वाजिब दाम मिले। इसे वोट से जोड़ दें
ताकि ये स्वार्थी सियासतदार जनता के अंकुश का दर्द महसूस कर सके। इन संघर्षशील कृषकों से पूछना पड़ेगा कि क्या वे केवल 2 राज्यों के 20 लाख समृद्ध संपन्न उत्पादकों के ही हित और लाभ के इच्छुक हैं अथवा भारत राष्ट्र के 10 करोड़ फटेहाल किसानों की भी चिंता से व्यथित हैं। तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, वायनाड, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड आदि इलाकों से खुदकशी की खबरें आती हैं। कारण का पता कहाँ से मिलेगा? क्या कभी ऐसी विपदा पंजाब और हरियाणा पर आई है? लाल परचम को लहराने वालों ने इन सरल किसानों के संघर्ष को हथिया लिया है। आदतन फितरतन भी गत सदी के प्रारंभिक दशकों में जारशाही के खात्मे पर रूसी कृषक 2 खेमों में विभाजित था। पहला कहलाता था कुलक अर्थात संपन्न बड़ा भूस्वामी, दूसरा साधारण किसान जिसे मौजिक की श्रेणी में रखते थे। यही कुलक के पर्याय और समधर्मी यह भारतीय कृषक हैं जो सिंधु सीमा पर हफ्तों से अपनी ट्राली, ट्रैक्टर, शामियाना आदि में जमे हैं। उन सबको हल से सरोकार नहीं है। हलधर किसान की आज भी पोशाक धोती कुर्ता है, ऊनी कोट, कीमती शाल, रंगीन रेशमी पगड़ी नहीं है। कभी समाजवादी चिंतक रहे बाबू संपूर्णानंद बनारस वाले तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पूर्वांचल में उस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा था। सरकारी राहत कार्य की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देवरिया पहुंचने वाले थे। दिल्ली से संवाददाताओं का विशेष दल उनके साथ आया था। उन्हें दिखा करके कांग्रेस सरकार ये बताना चाहती थी वो कितनी जनहितकारी है। इन पत्रकारों के लिए यात्रा के बाद सरकारी अतिथि भवन में विशेष लंच रखा गया था। विधानसभा में प्रसपा नेता बाबू गेदा सिंह को सूझी कि पत्रकारों को दूसरा पक्ष भी दिखाया जाए। करीब 500 अधनंगे किसान जिनकी पसलियां गिनी जा सकती थी, उन्हें लाइन से बाबू गेदा सिंह भूखों का मार्च कह करके लेके शासकीय भवन तक आए। पत्रकार सहदे थे, वापस दिल्ली लौट गए। उन्होंने उपवास रखा। यूपी की सरकार और उनके आका नेहरू को सूद समेत पूरा मूल्य पेश कर दिया। परंतु यहाँ सिंधु सीमा पर दृश्य उल्टा है। यहाँ न तो वैसे किसान दिख रहे हैं, ना ये किसान उन चीज़ों की भर्त्सना कर रहे हैं जो किसी भी आंदोलन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। बापू की प्रतिमा को तोड़ना, बापू की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, बापू के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कम से कम किसान को तो नहीं ही करनी चाहिए। ये बात दूसरी है कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हैं, लेकिन उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को गाली देते हैं। तो राष्ट्रपिता के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी बुरा नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता जरूरी है। किसान आंदोलन में साध्य और साधन की पवित्रता का ख्याल रखना होगा। अभी भी किसानों को कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ जो कुछ हुआ उस पर क्षमा मांगनी चाहिए और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में यह न हो। आज किसान जो खड़ा है, किसान जो शोषण से मुक्ति का मार्ग खोज रहा है या मुक्ति के किसी मुकाम पर पहुंचा है, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय महात्मा गांधी को जाता ही है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।